Hello students, first of all I would like to say that you have to prepare your notes on your exercise book um, in this in the help of these videos, and on the other hand all sheets, practice sheet, that is worksheet given for each video, you have to prepare that set also. I mean to say you have to prepare written notebook every day and you as a given assignment. Now let's move forward to explain and start the teaching work today. Now I am going to explain you why power sharing is desirable. Two different sets of regions can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps us to reduce the possibility of conflict between social groups. Secondly, social conflict often leads to violence and political instability. Third, power sharing ensure the stability and possibility of order and law. Fourth, it ensures the unity of the nation. Number fifth, power sharing is spirit of democracy. Following this fact shows that power sharing is very desirable. I mean to say कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर शेयरिंग से विभिन्न ग्रुप के अंदर पावर बेल शेयर होता है और पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी आती है और सोशल ग्रुप के अंदर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं होता है. सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर. इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है. पावर शेयरिंग एक तरह से देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता बनी रहती है. और आगे हम ये भी कह सकते हैं कि यह पावर शेयरिंग इंश्योर करता है लोगों के बीच यूनिटी को भी. पावर शेयरिंग एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, सोल है. तो यह किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इसेंशियल है. अब यहाँ वन टर्म आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, प्रूडेंशियल. इट इज़ बेस्ड ऑन prudence or an careful calculation of gains and losses. Prudential regions stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral regions emphasize the very act of power sharing as valuable. Now move forward. Next point, form of power sharing. How many forms of power sharing? I am going to explain this one. On one basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self government. तो इस तरह से पावर शेयरिंग वह डेमोक्रेटिक का फॉर्म होता है जिसमें लोग अपने आप को रूल करते हैं. इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी को जो डिफाइन की, दैट इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल
बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो लोगों की सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयर्ड किए जाएं। मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। नंबर वन, power is shared among different organ of government such as legislature, executive and judiciary. Let's this call horizontal division of power. तो पावर शेयरिंग को हम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर होता है ये कानून फ्रेम करती है, और एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है यानी पालन करवाती है, एंड जुडिशरी द ऑर्गन विच पनिशेस दोज हु ब्रेक्स द लॉ। वे लोग जो कि कानून को तोड़ते हैं उनको सजा देती है, जिसको कोर्ट या न्यायालय कहते हैं। अब नाउ हम इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर सकते हैं, क्षैतिज वितरण ऑफ पावर, because it allows different organ of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power. तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर हर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पावर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और कोई भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन से बाहर जा कर के अनलिमिटेड पावर का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो इस तरह यह भी एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डेमोक्रेटिक के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी है। ईच ऑर्गन कैन चेक्स द अदर्स। This results in a balance of power among various institutions. इसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कर सकते हैं। हर एक ऑर्गन एक दूसरे के कामों को चेक करती रहती है, और जिससे कि कोई भी अपने जुरिडिक्शन से यानी क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर के कोई काम न करे। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर एग्जांपल, ये क्या करते हैं? एक्सरसाइज पावर। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट आर इन नेशनल लेवल और स्टेट लेवल असेंबली। तो ये दोनों, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हों, मिनिस्टर्स हों, वो सीधे नेशनल लेवल पर जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट इस हाउसेज उसके लिए उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जवाबदेही उनकी होती है। और यही सेम चीज़ स्टेट में, स्टेट असेंबली के अंदर इनको जवाब देना होता है। सिमिलरली, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of exercise or law made by the legislature. Thus, this arrangement is called system of check and balance. Now, that's all. Thank you very much. बिजली चला दो।